यहाँ पे ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कटाव में जो घर से बेघर हो गए हैं उनको ज़मीन मुहैया करवाना चाहिए सरकार को, जो अभी नहीं हो पा रहा है। तो जब से एनडीए आया तब से यहाँ पे क्राइम रेट गिरा। लालू जी का सरकार था तो उसमें 4 बजे के बाद लोग निकल ही नहीं पाता था घर से। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में। और अभी मेरी मौजूदगी है बगहा विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया गांव में। यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चौराहे पे चर्चा हो रही है। और इस कड़ी में अभी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता तुषार सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस एक महाअभियान, महाकवरेज अभियान प्रभात खबर ने इसको निकाला है और पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। इस अभियान पे आप अगर कुछ कहना चाहें तो। आपका अभियान बहुत अच्छा है, इससे और पता चलेगा क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या समस्या है लोगों को, इससे सब कोई रूबरू होगा। जी। तो इस कड़ी में अभी बगहा विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, पूरी टीम यहाँ है। और जब चौराहे पे हम पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कई समस्याएं लोग रख रहे हैं, कई मूलभूत समस्या है जो स्थानीय है। तो इस पे आपकी क्या राय है? यहाँ पे समस्या तो बहुत है, जैसे आपको शिक्षा का समस्या है, यहाँ पे कोई सा एक स्कूल नहीं है, ना कोई कॉलेज है। और आपको फिर कटाव का है, यहाँ पे समस्या, बाढ़ आता है, बारिश के टाइम कटाव हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी खाद का समस्या चल रहा है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है लोगों को यूरिया। और उसके बाद ब्लैक में मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजली का समस्या है और ग्रामीण रोड का समस्या है। एनएच तो बन ही गया है, बाकी ग्रामीण रोड में समस्या है लोगों को। जी। तो एनडीए की सरकार है बिहार में, क्या प्रयास हो रहा है, क्या कुछ काम हुआ है? अगर आप कुछ बताना चाहें कि बगहा में जो काम बढ़िया हुआ हो। बगहा में एनडीए की सरकार में देखिए, पहले तो क्राइम कम हो गया है, यहाँ पे पहले बहुत क्राइम था, लेकिन अब क्राइम यहाँ पे एकदम जीरो हो गया है। जी। पहले यहाँ पे 4 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, इतना क्राइम था। उसके बाद यहाँ बिजली का व्यवस्था अच्छा हो गया है। पहले बिजली यहाँ पे 9-9 दिन 10-10 दिन पे आता था 1 घंटा के लिए। अब वो सुविधा अच्छा हो गया है, बिजली रहता है यहाँ पे 22 घंटा 23 घंटा रहता है। कई राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। आपके सामने गठबंधन है, महागठबंधन, जिसको लोग इंडिया अलायंस भी लोकसभा में कह रहे थे। तो क्या तैयारी है, क्या स्थिति इस बार लग रही है आपको, अगर बगहा की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र? बगहा तो एनडीए का गढ़ है, यहाँ पे जितने भी वोटर हैं, चाहे जो भी हैं, लोग सब एनडीए के सपोर्टर हैं। और एनडीए को छोड़ के यहाँ पे दूसरा कोई पार्टी का चांस ही नहीं बनता है। दावे तो बहुत है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार किला और गढ़ को उखाड़ दिया जाएगा। नहीं, कहने से क्या होगा, कहने से नहीं होता है, एकदम कंफर्म है एनडीए का रहेगा यहाँ पे। एक नई नवेली पार्टी आई है, जनसुराज। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि डैमेज तो करेगी, और एक विश्लेषण में लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाए। आपके यहाँ क्या स्थिति है? मेरे यहाँ जनस्वास्थ्य का कोई वो नहीं है। जनस्वास्थ्य तो अभी नया नया आया है, उसका कोई यहाँ पे ना कार्यकर्ता है ना वोटर है। और अभी तो नया पार्टी आया है, अभी उतना यहाँ पे फेमस भी नहीं है। जी। लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे उसको, क्या है जन स्वराज, क्या उसका मोटिव है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो लगातार क्षेत्र में है, रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। आम जन भावना क्या है इस बार आपके हिसाब से? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है लोकल फॉर वोकल का। हम्म। यहाँ पे आज तक जितने प्रत्याशी आए सब बाहर से आए, दूसरे विधानसभा से। तो यहाँ लोग चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी हो। सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। तो कारण क्या लगता है आपको? जैसा कि आपने बताया कि लोकल फॉर वोकल मुद्दा है, बाहर से प्रत्याशी आते हैं, तो मतलब ये नेतृत्व की कमी के पीछे की वजह क्या है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, तो पार्टी डिसाइड करता है किसको देना है या नहीं देना है। लेकिन आप किसी भी विधानसभा में जाइए, देखिए वहाँ उसी विधानसभा का प्रत्याशी रहता है। और बगहा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ आज तक दूसरे विधानसभा से आके जो यहाँ का वोटर नहीं है वो यहाँ का प्रत्याशी बन जाता है। तो कार्यकर्ताओं में क्या है इस बार?
कार्यकर्ताओं में भी इसका विरोध है। जी। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कोई लोकल प्रत्याशी आए। अच्छा, क्या काम बाकी रह गया है? कुछ मुद्दे आपने भी गिना दिए और लोग तो गिना ही रहे हैं, जो मतलब हो जाना चाहिए, या वो अब ऑन ट्रैक है, कुछ दिनों में हो जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जो कटाव होता है उसका है। जी। इस पे अभी यहाँ पे ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कटाव में जो घर से बेघर हो गए हैं उनको जमीन मुहैया करवाना चाहिए सरकार को, जो वो अभी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक दावा आप कर रहे हैं कि बगहा में एनडीए फिर से मतलब जीत दर्ज करेगी, ऐसा आप कह रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह को हम समझना चाहें, क्या सियासी समीकरण है? किस मतलब दावे के साथ आप कह पा रहे हैं कि एनडीए यहाँ पहले महागठबंधन का सरकार जब बिहार में हुआ करता था तो यहाँ इतना क्राइम था बगहा में, चंपारण में, बगहा के पूरे चंपारण में क्राइम था, जिसके चलते लोग यहाँ झेल चुके हैं क्राइम को। तो जब से एनडीए आया तब से यहाँ पे क्राइम रेट गिरा और यहाँ पे तो 0% लगभग क्राइम है। यहाँ पे कुछ उस टाइप का क्राइम होता ही नहीं है। पहले था यहाँ लालू जी का सरकार था तो उसमें 4 बजे के बाद लोग निकल ही नहीं पाता था घर से उठा लिया जाता था, उन लोगों को किडनैपिंग होता था, बहुत चीज होता था। लेकिन एनडीए के आने से तो इसलिए यहाँ तो पब्लिक चाहता है कि एनडीए ही करे है ताकि शांति बना रहे। तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आरोप तो अब एनडीए की सरकार पर भी गाहे बगाहे लग ही रही है, उस पर क्या कहेंगे? उतना तो थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है, किसी भी स्टेट में जाइए तो उतना तो क्राइम तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जब से एनडीए का सरकार है, क्राइम रेट कितना गिरा, आपको विकास देखिए कितना, डेवलपमेंट कितना हो रहा है बिहार में। पटना जाइए देखिए वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ वाल्मीकि नगर जाके देखिए वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। महिलाओं की बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहते हैं, तो इसमें बगहा में कुछ काम हुआ महिलाओं के लिए? सुरक्षित है महिलाएं? महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं, बगहा में तो ऐसा कुछ अभी तक कोई घटना हुआ नहीं है। और यहाँ महिलाओं को 35% आरक्षण भी मिल गया है और भी बहुत सुविधा उन लोग को मिल रहा है। जैसे अभी महिला लोग को लोन अवेलेबल हो रहा है, अपना कोई भी बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए सरकार लोन अवेलेबल करवा रहा है उन लोग को, और बिना मॉर्गेज उन लोग लोन ले सकती है महिला लोग। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया। तो प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस बगहा में है और अभी तुषार सिंह से बात हो रही थी, भाजपा की ये नेता है, और इन्होंने जो कुछ भी बताया उस पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।